भाई ओलंपिक मेडल जीतने की लिस्ट में या ऑस्कर की लिस्ट में या नोबेल प्राइज की लिस्ट में हम लोग टॉप करें या ना करें, लेकिन एक चीज के अंदर हमने पूरे वर्ल्ड में टॉप 3 का स्थान हासिल करा हुआ है। क्या है भैया वो चीज? फॉर हमने डेटा निकाला था कि हमारे पास जो विजिट्स आ रही हैं जो व्यूअर्स की, वो स्पेसिफिकली किस कंट्री से हैं, और इस डेटा के अंदर हम पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आते हैं। बहुत बढ़िया यार, शौक लगा सुन के? अभी शौक लगेगा और ज्यादा। जो 30% विजिट्स जो इंडिया से पॉर्नहब वेबसाइट पे जा रही हैं, वो 30% विजिट्स विमेन कंज्यूमर्स की हैं। और शौक लगा? अभी और सुनो। पूरे पॉर्नहब पे जो विजिट्स आती हैं उसको अगर एज प्रोपोर्शन के साथ डिवाइड करा जाए तो 18 से 24 साल के जो व्यक्ति हैं उनका जो नंबर था दैट इज 29%, और बाकी व्यक्तियों का जो नंबर था जो कि 24 से ऊपर है, यानी 25 से लेके 65 प्लस वालों की जो नंबर था, वो नंबर इज ऑलमोस्ट 71%। आज का वीडियो इस टॉपिक पर है कि एक्चुअली में इंडियंस इतना ज्यादा पॉर्न वेबसाइट्स पे जा क्यों रहे हैं, इसका क्या रीजन है, और डीप डाउन रिसर्च करने के बाद मेरे को 5 रीजंस पता लगे जो कि आपको पता होने ही चाहिए अगर आप एक इंडियन हैं। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको कहीं और नहीं मिलने वाले हैं। इंडिया के अंदर 9 आउट ऑफ 10 पेरेंट्स जो कि शहर के अंदर रह रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन अगर जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के कंटेंट देखने के लिए जा रहे हैं। कितने मासूम पेरेंट्स है ना। इसके अलावा ये एक साइकियाट्रिस्ट हैं पवन राठी, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 90% मेल ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में एक ना एक बार तो एक्सप्लिसिट कंटेंट देखा है। तो बेटा तुम भी यार कोई सीधे नहीं हो। जो 5 रीजंस मैं बताऊंगा उसमें से मेरे को बताना कि तुम्हारा क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से तुमने पहली बार एक्सप्लिसिट कंटेंट को एक्सेस करा था। इसका रीजन मुझे जरूर बताना। प्लस शॉकिंगली ये सब चीजें तब हो रही है जब हमारे इंडिया में पॉर्न वेबसाइट्स एक्चुअली में बैन है। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि यार इसकी शुरुआत हुई कैसे और ये बूम आया कैसे है। तो यार हम सभी को पता है कि हमारे यहाँ एक पैंडेमिक आया था। पैंडेमिक के अंदर ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, इसमें हमें देखने को मिला था कि 95% से ज्यादा राइज देखने को मिला था पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने वालों का इंडिया के अंदर। तो हमें यार इससे एक चीज तो समझ में आती है ऑब्वियसली कि सोशल आइसोलेशन, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली वहां पर हो गया था जब हम पैंडेमिक के दौरान थे, स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन, ये 3 रीजंस की वजह से, इन 3 रीजंस की वजह से हम लोग एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या कुछ ऐसा फील गुड फैक्टर ढूंढ रहे थे जो हमें लीड करा इन पॉर्न वेबसाइट पे विजिट करने के लिए। और एक बार अगर हम पॉर्न वेबसाइट पे विजिट कर लिए तो ऑब्वियसली वो साइकिल तो चलता ही रहता है। पर वो साइकिल एक्चुअली में कैसा चलता है, इसके बारे में जब मैं रिसर्च करा तो मेरे को पता लगा कि इंडिया में एक्चुअली में 74% इंडियन स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं। आफ्टर पैंडेमिक की भी बात हो रही है ये। और 88% जो है वो एंजाइटी से सफर कर रहे हैं। यानी आप ये मान लीजिए कि 100 व्यक्तियों में से 74 व्यक्ति अगर स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यार स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, फील गुड फैक्टर के लिए ये लोग पॉर्न वेबसाइट्स पे एक्सप्लिसिट कंटेंट पे जाना ही पसंद करते हैं। और एक बार जब ये वहां पर चले जाते हैं तो अब आप डिस्कस करते हैं कि आपका ब्रेन एक्चुअली में कैसे एक्ट करता है पॉर्न वेबसाइट्स के ऊपर, जिसकी वजह से एक बार विजिट करने के बाद आपकी रिपीट विजिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब भी आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको मजा आ रहा है तो आपका जो ब्रेन है वो एक हार्मोन रिलीज करता है दैट इज डोपामीन। डोपामीन रिलीज होने से आपको थोड़ा सा अच्छा फील होता है, तो इसको हम लोग फील गुड हार्मोन कहते हैं। जब आप पॉर्न या एक्सप्लिसिट कंटेंट देखते हैं तो डोपामीन का राइज सडन राइज होता है, एक बहुत बड़ा राइज देखने को मिलता है डोपामीन के अंदर। और ये डोपामाइन स्पाइक आप पॉर्न के अलावा और एक्सप्लिसिट कंटेंट के अलावा किसी भी और चीज के अंदर नहीं पा सकते, जनरली नहीं पा सकते। और इसी रीजंस की वजह से अगर आपके ब्रेन में आ गया स्पाइक तो इसके बाद यही स्पाइक को वापस ढूंढने के लिए आपकी रिपीट विजिट होना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है। इस वजह से ही जैसे ही अगर आप एक बार वेबसाइट पे गए तो अगली बार भी आप जाओगे, क्योंकि यार इस विजिट की आपको आदत लग जाएगी, इस विजिट से आप एडिक्ट हो जाओगे। एंड दैट इज वाई पॉर्न कंटेंट इज बहुत ज्यादा ही एडिक्टिव। और इसीलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, यानी तुरंत एक फील गुड फैक्टर के लिए, चूंकि स्ट्रेस में बहुत ज्यादा इंडियंस, उसके लिए यार इंडियंस पॉर्न वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं। वो डोपामाइन स्पाइक उनका आ रहा है, और एक बार वो डोपामाइन स्पाइक आया तो अगली बार भी उनको यही डोपामाइन स्पाइक चाहिए, नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली, क्योंकि उससे नीचे लेवल का अगर कोई डोपामाइन स्पाइक होगा तो ऑब्वियसली उनको फील गुड वाला नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये बार बार विजिट देखने को हमें मिल रही है। आगे बढ़ते हैं अगले रीजन की तरफ। ये तो दूसरा रीजन हो गया। क्या इसके अलावा रीजन नंबर 3 जो मुझे देखने को मिला था, इंडियंस के अंदर अराउजल जैसे ही होता है, आपके अंदर जैसे ही एक इच्छा पैदा होती है कि यार मेरे को पॉर्न वेबसाइट्स को विजिट करना चाहिए, तो वो प्रोसेस को जब आप देखोगे तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी कि जब आप वेबसाइट्स को विजिट करते हो
तो इन वेबसाइट्स को भी पता है कि ये जो अराउजल है, इस अराउजल को एक्चुअली में अपनी वेबसाइट के अंदर एक अच्छा खासा समय बिताने के लिए विजुअल स्ट्रैटेजी का वो यूज कर रहे होते हैं। किसी भी पॉर्न वेबसाइट पे आप चले जाओ, आप देखोगे यार, ठीक है, अब तो मैं रॉ एंड रियल बातें करता हूँ तो सभी बताता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, इस तरीके की वेबसाइट है, यहाँ पर भी कुछ चल रहा होगा, यहाँ पर भी एड में कुछ चल रहा होगा, यहाँ पर भी एड में कुछ चल रहा होगा, जो वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर भी यार साइड में एड चल रहा होगा। तो ये पूरी एक विजुअल स्ट्रैटेजी यूज करते हैं ताकि जो आपका अराउजल है, ठीक है, उसका यूज कर एक अच्छा खासा समय आप इनकी वेबसाइट पे बिता सको। और ये डेटा जब मैंने निकाला तो ये पॉर्नहब का डेटा है, ठीक है, ये पॉर्नहब का डेटा है। इसके अकॉर्डिंग 7.32 इज द एवरेज पेजेस पर विजिट जो कि इंडियंस इनकी वेबसाइट पे कर रहे हैं। यानी आपने एक बार इनका वेबसाइट खोला तो 7 पेज आप एक्चुअली में यहां पर विजिट कर रहे हो ऑन एन एवरेज, ठीक है। इसके अलावा 5 से 12 मिनट का समय आप इनके वेबसाइट पर बिता रहे हैं। एवरेज विजिट ड्यूरेशन है, यानी एक बार विजिट करने के बाद कम से कम 5 से 12 मिनट आप बिता रहे हैं, क्योंकि ये विजुअल स्ट्रैटेजी से आपको इंट्रैप कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, और इसी वजह से आपका डोपामाइन स्पाइक होता है, फिर अगली बार भी आप जाते हो और इस तरीके से आप एडिक्ट हो जाते हो। अगला रीजन जो मैंने फाइंड करा था वो ये था यार, ऑब्वियसली कि इंडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी है और इमोशनल डिस्कंफर्ट है, जिसके लिए एक्सप्लोर करने के लिए जनरली 18 से 24 वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, वो एक्सप्लोर करने के लिए, ऐसे छोटे भी इसको एक्सप्लोर करने के लिए एक्चुअली में ये लोग पॉर्न वेबसाइट्स को विजिट करते हैं कि भाई क्यूरियोसिटी में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है क्या। क्योंकि हम इंडियंस बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होते सेक्सुअल एजुकेशन की, हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होते इन टॉपिक्स के अंदर, हम इसको बिल्कुल टैबू बना के रखते हैं, जिसकी वजह से बच्चे चाहते हैं कि भाई जानना चाहते हैं भाई है क्या। अब एक चीज दिखाता हूं तुम्हें, हर 3 में से एक बच्चा ग्लोबली एडमिट करता है कि उसको सेक्स एजुकेशन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। ये ग्लोबल डेटा है, ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर 71% ऑफ द यूथ जो कि जिनका एज 13 से 30 साल का है, उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में कभी पढ़ाया भी नहीं गया है और उसके बारे में कभी बात भी नहीं करी गई है। इसकी वजह से इन लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी राइज होती है और वो क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए एक बार विजिट करते हैं, तो ऑब्वियसली विजुअल स्ट्रैटेजी और ऑब्वियसली आपका डोपामाइन स्पाइक आपको ट्रैप कर लेता है, आपको एडिक्ट बनाने का अच्छा खासा इंतजाम कर देता है, ठीक है। अगली चीज ऑब्वियसली स्मार्टफोन पेनिट्रेशन एंड चीपर डाटा प्लान्स। जैसे ही आपका ये रेवोल्यूशन आया है कि इंडिया के अंदर डेटा प्लान्स बहुत ही चीप हो गए हैं, स्मार्टफोन्स भी बहुत ही ज्यादा चीप हो गए हैं, क्योंकि स्मार्टफोन से ही एक्चुअली में वो चीज जगह है जहां से इंडियंस पॉर्न विजिट कर रहे हैं। अगर हम देखें डेटा के अकॉर्डिंग 89% पीपल जो टोटल पॉर्न या एक्सप्लिसिट कंटेंट विजिट करने के लिए जा रहे हैं, 89% ऑफ देम आर वाचिंग दिस ऑन द मोबाइल डिवाइसेस। तो चूंकि इंडिया के अंदर स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दूसरी चीज ऑब्वियसली डेटा प्लान्स बहुत ज्यादा सस्ते हो गए हैं, तो हर एक व्यक्ति को ये चीजें एक्सेसिबल हो गई हैं। पहले चीजें एक्सेसिबल नहीं थी तो ऑब्वियसली ये विजिट करना मुश्किल होता था, बट अब चूंकि आसानी हो गई है, इस वजह से यार यहाँ पर विजिट्स बहुत ही एक्सेप्शनली बढ़ चुकी हैं। अब 5वें और आखिरी रीजन के ऊपर मैं बात करूंगा, जो कि है क्यू अराउजल प्लेटफॉर्म्स। क्यू अराउजल प्लेटफॉर्म्स क्या है, आपने देखा होगा यार, ऑल्ट बालाजी और एमएक्स प्लेयर जैसे प्लेटफॉर्म्स इंडिया में आ चुके हैं, जहां पर आपको इस तरीके की मूवीज भी देखने को मिल जाती हैं, जो कि बैन भी नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से पॉर्न तो नहीं है, लेकिन यार ऑब्वियसली एक्सप्लिसिट कंटेंट आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंस्टाग्राम रील्स पर भी और यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी आपको अच्छा खासा एक्सप्लिसिट कंटेंट देखने को मिलता है, जिससे आपके अंदर एक अराउजल पैदा होता है, और अराउजल एक बार पैदा होगा तो ऑब्वियसली आप वेबसाइट्स पे विजिट करोगे। जब आप वेबसाइट पे विजिट करोगे तो उनकी विजुअल स्ट्रैटेजी, आप डोपामाइन स्पाइक और उसके साइकिल में एक बार आप फंस जाओगे तो ऑब्वियसली आप एडिक्ट हो जाओगे। दैट इज द रीजन व्हाई इंडियंस आर वॉचिंग सो मच पॉर्न। अंतिम बात पे हम लोग आ जाते हैं, वो क्या है कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। मेनली यार देखो, जो मेरे को जितना आइडिया है, जो मैंने जितना रिसर्च करा इंटरनेट के ऊपर, मैंने ये चीज पाई थी कि यार ऑब्वियसली इसके जो इफेक्ट्स हैं वो एज सच फिजिकल हेल्थ पर कुछ भी नहीं है, ये साइंटिस्ट के द्वारा क्लेम करा गया है, लेकिन चूंकि इसके इफेक्ट मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा होते हैं, तो मेंटल हेल्थ की वजह से क्या होता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होती है। आप थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, और इसके अलावा आप थोड़ी सी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हो इन वेबसाइट्स को विजिट करने के बाद, उन पॉर्न के एक्ट को देखने के बाद, क्योंकि जिस तरीके का एक्ट आप देख रहे हो उसी ही तरीके का एक्ट अब आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करोगे। आप एक्चुअल में एक्सपेक्ट करोगे कि एक्चुअल में रियल लाइफ में भी वो चीजें हों, और वो चीजें होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऑब्वियसली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी पैदा कर लेते हो और मेंटल हेल्थ से अपनी फिजिकल हेल्थ भी खराब कर लेते हो। अब ये इसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो भी बना दूंगा, अगर आप चाहोगे कमेंट करोगे मैं बना दूंगा, लेकिन एक्चुअली में वीडियो सिर्फ इसलिए था कि यार इंडियंस इतना ज्यादा पॉर्न क्यों देख रहे हैं, और हमने ये 5 रीजंस निकाले थे। अब कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आप अगर पहली बार जब एक्सप्लिसिट कंटेंट विजिट करने के लिए गए थे तो उसमें से क्या रीजन था इन 5 में से जिसकी वजह से आप ये चीज कर पाए थे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ऐसी इंसाइटफुल वीडियोस हम लोग इस चैनल पर अब लाते रहेंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगल गौरी साइनिंग ऑफ।